हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक जैन। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ज्ञान। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एजम्पशन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व एक कर्व है जो शो करता है कोई भी दो डिफरेंट कम्बिनेशन के गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व एक कर्व है जो शो करता है कोई भी दो डिफरेंट कम्बिनेशन के गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जब रिसोर्सेज गिवन हो और उनका अच्छे से यूटिलाइज्ड हो रहा हो और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट। तो प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व के दो नाम और होते हैं। इसको दो नाम से और जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉजिटिविटी फ्रंटल और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व या आप कह लो प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटल या कह लो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका स्लोप नीचे की ओर होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि इसका एक कारण है। जैसे जैसे किसी एक गुड्स का आउटपुट बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स का कम करना पड़ेगा। जैसे एप्पल का आउटपुट बढ़ाएंगे, मान लो 100 लाख टन प्रोडक्शन करेंगे, रिसोर्सेज गिवन है 100 लाख टन एप्पल का प्रोडक्शन करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन 0 होगा, और 90 करेंगे 90 लाख टन एप्पल का प्रोडक्शन तो इसका 10 वीट का 10 लाख टन होगा। तो जैसे जैसे हम किसी एक चीज़ का बढ़ाएंगे प्रोडक्शन तो दूसरी चीज़ का कम करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, जैसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। पीपीसी इज़ ऑलवेज कॉन्केव टू द ऑरिजिन। प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व हमेशा कॉन्केव होता है ऑरिजिन के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, इसीलिए। हाँ, अब बात करते हैं कि इसके एजम्पशन मतलब ऐसा होगा तभी ये काम करेगा। रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए, गिवन रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसके 3 मेन एजम्पशन हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कॉस्ट है रिसोर्सेज शिफ्ट होने की, जब फ्रॉम एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू द अदर। मान लो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। एक इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ाता है, उसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये पर मंथ, और दूसरे इंस्टीट्यूट का ऑफ़र आता है, उसको ऑफ़र मिलता है 80,000 का। तो उसने डिसाइड किया कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, 80,000 वाली जॉब पकड़ूँगा। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 50,000 रुपये जो उसने छोड़ दी, वो उसमें शिफ्ट हो गया दूसरी अपॉर्चुनिटी में। अब बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। मान लो एक यामा कंपनी 2 मॉडल बनाती है बाइक के, S200 एंड S250। उसका रेवेन्यू S200 से आता है 200 करोड़, S250 से आता है 250 करोड़।
टोटल मिला के आता है उसका रेवेन्यू कंपनी का 450 करोड़। उसने डिसाइड किया कि इन दोनों मॉडल को अब नहीं बनाएगी, अब नया मॉडल लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा S275, जिसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 900 करोड़। तो 900 करोड़ नया मॉडल लॉन्च करा तो उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आया 900 करोड़। तो उसने सोचा ये नया मॉडल ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देगा कंपनी को, तो उसने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या हुई, उसने दोनों चीज़ छोड़ दी। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी एक चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए मल्टीपल सैक्रिफाइस कर देना, मल्टीपल चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इधर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, S275 इन विद रेस्पेक्ट टू S200, तो क्या हुई 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए विद रेस्पेक्ट टू S200। S275 की अपॉर्चुनिटी वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई विद रेस्पेक्ट टू S250, 250 करोड़। तो इन दोनों को मिला के कहें, मतलब पूरा कंक्लूज़न निकालें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज़ों, एग्रीगेट चीज़ों को, सब चीज़ों को मिलाकर छोड़ देना,